तो आप तो सत्संगी हो, आप तो राम का नाम लेने वाले हो। आपके सतगुरु ने, आपके राम ने आपकी मदद क्यों नहीं की? अब असलियत तो भगवान जानता है कि जिस वजह से आपके घर में परेशानी या जिस बच्चे को या बड़े को मुश्किल है, उसने सुमरण नहीं किया। और ये शरीर का जब कर्मों का लेखा जोखा होता है तो कई कर्म इतने भयानक होते हैं, चाहे सारा परिवार सुमरण करता रहे, 5-7% असर होता है। 100% असर तब होगा जब वो खुद सुमरण करेगा, खुद सेवा करेगा। और ये बात आप समझना नहीं चाहते, ना समझा सकते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग सत्संग छोड़ देते हैं, राम का नाम छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ? हम तो नाम लेवाते, हम तो सत्संगी थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो भाई इस क्यों का जवाब आपको बताया कि अपने अपने कर्मों का बोझ हर किसी को उठाना पड़ता है। संत उठाते हैं, लेकिन अगर कोई संतों के वचन माने ही ना तो संत भी कैसे उठा सकते? संतों के वचन जो मानता है, संत पीर फकीर राम से प्रार्थना करके उनके कर्मों का बोझ हल्का करवा देते हैं। संतों के वचन नहीं मानना, सेवा नहीं, सुमरण नहीं, मनमते चलना, वचन बार बार काट करते रहना, जो दिल करे वो ही करना, संत कहें वो नहीं करना, तो फिर दुखों का कारण तो आप खुद बना रहे हो। फिर संतों को दोष क्यों देती हो? इंसान की फितरत है, आदत है, इसने किसी न किसी को दोष तो देना ही होता है। खुद को देता नहीं, परिवार को दे नहीं सकता, आस पड़ोस वाले तो झेलेंगे नहीं। हाँ, एक संत होते हैं, एक राम होता है जिसको जो मर्जी दोष देते रहो, उसने कौन सा कुछ गलत कहना है। पर आप भूल जाते हैं, निंदा तो इंसान की बुरी है, निंदा तो मां बाप की बुरी है। और संत पीर फकीर की निंदा के बारे में पवित्र ग्रंथों में, सभी धर्मों में पृष्ठों के पृष्ठ भरे पड़े हैं कि जो जीव करता है उसे यहां वहां दोनों जहान में दुख भोगने पड़ते हैं। कहीं भी चैन नहीं आता, जितने मर्जी जगह बदलते फिरो, जितने मर्जी घूमते फिरो। एक गाना आया था बड़ा, ना जा बर मेनू लेख जाणगे नाले। वो कहने का मतलब यही था कि कुछ भी करते फिरो, किधर भी जाओ, आपके कर्म तो आपके साथ जाएंगे ना। ये थोड़ा ना कि आप यहां से चले गए या वहां से चले गए और कर्म यहीं छूट के, ना जी ना। आप कहीं भी जाओ, कर्मों का लेखा जोखा तो आपके साथ ही निपटेगा। और आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है ये भी कर्मों का हिस्सा हो, जो यहां नहीं भोग रहे वो वहां जाके अच्छे से भोगने हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई छुटकारा नहीं सिवाय राम के नाम के, सिवाय सत्संग सेवा के। अगर कर्मों से छुटकारा चाहते हो तो सेवा किया करो, सुमरन किया करो, ताकि आपके संचित कर्म कटते जाएं और आपकी जिंदगी में बहारें चारों तरफ से छा जाएं।